हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कि लास्ट वीडियो में हमारी क्या डिस्कशन हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ। तो दोस्तों, हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट की यहाँ यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी यहाँ। तो ये कहा हुआ था कि मार्केट जो है कि यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे जा सकता है, ठीक है। और वहां से जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक। ये हमारी डिस्कशन हुई थी। और ओपनिंग तो मार्केट की जो है कि यहाँ पर गैप अप हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे भी आया, लेकिन उस जो हमारा कल का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया। और मार्केट ने जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव दिखाया पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब मार्केट था तब भी हमने यहाँ पर जो है कि इस मूव को भी अच्छे तरीके से कैप्चर किया। और फिर लास्ट में जो है कि हमको लास्ट मार्केट आवर में यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिला, ठीक। तो जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था वीडियो में, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया हुआ था आज के लिए, तो मार्केट ने उसको वैसे ही फॉलो किया। तो ये तो थी हमारी कल की डिस्कशन जो हमने की हुई थी, और मार्केट ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी किया, ठीक। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स की कि आज डाटा पॉइंट्स क्या कह रहा है हमारा। तो बेसिकली आज के दिन जो थी मंथली एक्सपायरी थी नवंबर मंथ एंड की। तो फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं थोड़ा हमारा डाटा पॉइंट्स क्या कह रहा है। ये जो एक्सपायरी है हमारी, ये 2 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो इस ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमको कॉल राइटिंग की पोजीशन भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पुट राइटिंग की भी पोजीशन दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन तो हमको यहाँ पर दोनों साइड का इंडिकेशन कर रही है, यानी कि दोनों साइड राइटिंग एक्टिविटी हो रही है। और अगर पर्टिकुलर अगर हम एक स्ट्राइक प्राइस पे अगर देखें, यहाँ पर हमको 26,000 के ऊपर जो कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, ठीक। और वहीं यहाँ पर पुट साइड में अगर हम देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ एक्टिव है, जो कि है यहीं पर है, इस पे भी है। 26,000 की साइड पे 26,000 के ऊपर जो है कि पुट साइड में पुट राइटर एक्टिव है, और सबसे ज़्यादा पुट राइटर भी यहीं पर एक्टिव है। यानी कि क्या है कि दोनों साइड में जो है 26,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पर किसी ने दोनों स्ट्राइक प्राइस बेची हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। तो बेसिकली कल से न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, मंथली नवंबर मंथ की न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, और वीकली की भी स्टार्ट होगी। तो हम ऑप्शन चेन को जो है कि कल से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जस्ट एज ए व्यू के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट डाटा पॉइंट हमारा इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग की हुई है, और एफआईज ने आज देखो यहाँ पर इन्होंने 700 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग की हुई है। कभी ये बाइंग करते हैं, कभी ये सेलिंग करते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में अगर हम पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम डाटा देखें, तो बेसिकली आज नवंबर मंथ की एक्सपायरी थी, तो हम यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट का किसी भी प्लेयर का डाटा यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली ओनली हम यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख रहे हैं, जो कि एफआईएस का जो है यहाँ पर बुलिश है, और प्रोपराइटर भी यहाँ पर बुलिश है, और क्लाइंट जो बियरिश है, डीआई जो है यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक। ये तो था, ये तो हमारा डाटा था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का डाटा हम कल से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट को अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करें देखें, तो मार्केट की क्लोजिंग बेसिकली हमको यहाँ पर 74 पॉइंट्स नेगेटिव में देखने को मिली, और पीसीआर जो है हमको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 0.669 से तो 0.73 के आसपास का हुआ, यानी कि बड़ा पीसीआर। तो इसको एक हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें आज के दिन का, तो हमको जो है कि एक न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर हम यहाँ पर देखें, अब ये जो हमारा फ्यूचर नेक्स्ट मंथ का जो डाटा था वो हमारा अब हो गया करंट मंथ का, यानी कि नवंबर मंथ का ये जो हमारा डाटा था वो हमारा शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, वो हमारा बन गया करंट मंथ का डाटा। और ये हमारा जो डाटा है ये वाला, ये हमारा है दिसंबर मंथ का, ठीक है। ये दिसंबर मंथ का हमारा डाटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रीमियम में देखें, तो कल के कंपेयरिंग में आज मार्केट गिरा, और प्रीमियम में भी आप यहाँ पर देखोगे कि प्रीमियम में भी ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया, यानी कि प्रीमियम भी डिक्रीज हुआ। और ओपन इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ओपन इंटरेस्ट में भी हमको यहाँ पर न्यू पोजीशन ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। तो
प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ का यानी कि दिसंबर मंथ का जो है कि अभी हमने फिलहाल कंसिडर करना स्टार्ट किया है, आज से ऐड किया हुआ है इसको। तो अभी हम इसको देखेंगे, कल से देखना स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रीमियम फ्यूचर्स का डाटा के हिसाब से और पीसीआर के अकॉर्डिंग देखें, तो ये हमको जो है कि नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो डाटा को हम अभी प्रायोरिटी नहीं देंगे, कल से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में अगर हम यहाँ पर देखें वन डे टाइम फ्रेम पे, तो हमको यहाँ पर जो है कि निफ्टी में जो है कि कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक मार्केट के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है, यानी कि खतरे का साइन है। ठीक, तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिफ्थ वेव जो है हमारी कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। तो इसको अभी हम यहाँ पर जो है कि ये जो हमारी वेव वेव है, ये जो हमने कंटिन्यू अपने पर डे बेसिस के ऊपर ये डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि ये जो फिफ्थ वेव है अब हमारी यहाँ पर कंटिन्यू हो चुकी है, इसको हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर हो गई है, तो अब मार्केट में आगे का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो अभी हम जो है कि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्लियर पिक्चर समझ में आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि यहाँ से ये फिफ्थ वेव कंप्लीट कर चुका है, और हमने ये वाला जो लो था उसको हमने ए मार्क किया हुआ था। क्यों ए मार्क किया हुआ था, क्योंकि हमने ये कंसिडर कंसिडर किया हुआ था कि यहाँ से जो है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है कि यहाँ पर इसको ए मार्क किया था। कैसे मार्क किया था, ये यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसको हमने ए किया, सबऑर्डिनेट ए, फिर ये ऊपर गया, इसको हमने मार्क किया बी, और ये यहाँ से ये जो है कि कल के दिन का जो लो था उसको मार्क किया था हमने सी। ठीक है, तो ये ओवरऑल पैटर्न जो बना था ए बी सी का बना था, और इसको हमने पूरा कंसिडर किया हुआ था बिग ए, यानी कि कैपिटल ए हमने कंसिडर किया हुआ था। और यहाँ से हमने सोचा था कि मार्केट में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो बी जो बनेगा उसी के नीचे तक मार्केट रह सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ आज के दिन, क्या हुआ मार्केट ये जो फॉल आया ना, तो उसकी वजह से जो है कि हमारी काउंटिंग में चेंज हो गया। हमने जो एबीसी का पैटर्न कंसिडर किया हुआ था जिगजैग वाला, वो हमारा भी चेंज हो गया। किस फॉर्म में हो गया हमारा, 1 2 3 के फॉर्म में। कैसे हो गया, ये मार्केट गिरा 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। ठीक, ये फिफ्थ मूव है। और आप अगर देखोगे यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी लगाओगे, तो मार्केट ने जो है कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से जो है कि 161 का टारगेट जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। तो इसको अब मैं इसको जो है कि एज ए जो ये गोल्डन नंबर होता है, जो रेशियो होता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जो इलियड वेव में यूज होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। तो इसको अभी इसने 161 का जो टारगेट है कि अभी यहाँ पर मार्केट ने जो है कि आज के दिन कंप्लीट कर चुका है। तो इसको पूरा 1 2 3 4 5 इस पूरे मूव को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं ए। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये हमको नहीं पता, अभी हम यहाँ पर सिर्फ ओनली कंसिडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं यहाँ पर कि मान रहे हैं कि ये हमारा जो है कि मार्केट ने यहाँ पर लो लगा लिया है, और इस लो को हम कंसिडर कर रहे हैं ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब यहाँ से क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखें तो जो लो बनता है ना, जो वेव बनती है हमारी मार्केट में ए बी सी की जो वेव बनती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाती है हमारी, 161 तक जाती है, और मैक्सिमम जो जाती है 261 तक जाती है। ठीक है, और जो 261 तक वो कहाँ तक जाएगी, वो हमारी हो सकता है ये जो फोर्थ वेव है ना, यहाँ से 25,540 25,740 तक यहाँ पर भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है कि यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा मार्केट में जो फिफ्थ वेव है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसको हमने ए कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से फुल उम्मीद हमको यहाँ पर लग रही है कि मार्केट जो है कि एक अपसाइड का मूव दे सकता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूरा 5 मूव कंप्लीट हो चुका है, और इसको ए बी सी का हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये पूरा बड़ा ए हो गया, कैपिटल ए। और अब यहाँ से जो है कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, अगर यहाँ पर कोई सा भी बुलिश पैटर्न अगर हमको यहाँ पर मिलता है, तो मार्केट जो है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है यहाँ से।
और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, वो ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट जो है कि 26,100 26,100 के लेवल तक ऊपर मार्केट जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, और अगर सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो नीचे कितना जा सकता है, नीचे सिर्फ मार्केट को जाना चाहिए इस लेवल तक, ये जो फोर्थ वेव है ना हमारी, इस वेव के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा 25,740 का, इसके नीचे कल के दिन मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर इसके दिन मार्केट जो है कि इसके नीचे अगर चले गए ना तो मार्केट में जो है कि यहाँ पर पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी जो है कि मार्केट में इतना जाना इतनी इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है अभी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ फिलहाल में। तो अभी मार्केट इतना गिरा हुआ है, ये 5 वेव में मूव कंप्लीट हुआ, तो एक डेडकेट बाउंस अभी भी बाकी है मार्केट में, जो कि 26,100 के लेवल तक मार्केट में आ सकता है। ठीक है, और वो जो बाउंस रहेगा ना वो लास्ट बाउंस रहेगा मेरे हिसाब से। कब तक रहेगा, जब तक इसके ऊपर ये जो सेकंड वेव बनी है ना हमारी 26,150, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज नहीं हो जाता है, जब तक हमको यहाँ पर जो है कि अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इसको ऊपर अगर मार्केट 26,100 के पास आता है तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की साइड ध्यान देना है। और अगर इसके ऊपर जाता है 26,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि एक अच्छा खासा और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो मैं अभी फिलहाल में निफ्टी का जो पैटर्न जो कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एबीसी के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ। और अभी हो सकता है कि मार्केट में जो है कि यहाँ से कल के दिन से ही हमको यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल का व्यू मेरा क्लियर है। जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर डिप आता है तो सिर्फ ओनली एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए कल के दिन। अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है ना तो फिर ये जो हमारा 1 2 3 4 5 जो पैटर्न बना है ना, ये पूरा जो है कि हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये पूरा जो डायगोनल बना है, और फिर हम जो है कि मार्केट जो है कि नीचे की साइड की जर्नी तय करेगा। ठीक है, फिर जो हो भी सकता है कि मार्केट ने ये जो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की हुई है अपनी 1 2 3 4 5 की, वो इस लो को भी ब्रेक करे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बस ये जो लो है ना ये नहीं टूटना चाहिए 25,740 का। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ए कंसिडर कर रहा हूँ। अब यहाँ से डेड कैट बाउंस आना चाहिए जो कि 26,100 तक का हो सकता है। फिर वहां से अगर नेगेटिव पैटर्न अगर बनता है तो हमारे यहाँ से फिर मार्केट जो है कि सी की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और जब वो सी का जो मूव आएगा ना, वो सी का मूव रहेगा बहुत लंबा मूव होगा। ये जो मूव गिरा है ना ए वाला, ये 5 मूव में गिरा है ना, वैसे ही हमारा सी भी जो है कि 5 मूव में आएगा। कैसे आएगा, जैसे ऐसे आएगा, देखो ये वेव है हमारी सी, ये आएगा हमारा 1 2 3 4 और 5। और वो जो फिफ्थ सी जो वेव बनेगी ना उसमें 5 मूव मूव होंगे। और वो जो मूव बनेगा ऑलमोस्ट इस, ये जो है ना हमारा, ये सेकंड वेव है ना हमारी जो कि है 25,400 के आसपास की, इसके नीचे बनेगा। यानी कि ये जो वेव है ना इसके पास बनेगा 26,300 के आसपास हमारा सी वेव कंप्लीट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो थी निफ्टी की डिस्कशन। तो कल का व्यू है अपसाइड का है मेरा, अगर डिप आता है तो बाइंग करना है, और अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमको बाइंग नहीं करनी है। ठीक, तो ये है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी जो है अभी फिलहाल तो स्ट्रांग नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है कि ये जो लास्ट वाला जो लो है ना इसने अभी ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी में। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा जिगजैग का पैटर्न बन रहा है। कैसे, ए बी और ये सी का, ये पूरा हमारा कंसीडर कर रहे हैं हम इसको ए। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट जो है कि इस लो को ब्रेक करता है तो ये फिर बैंक निफ्टी भी 5 मूव में कंसिडर होगा। कैसे होगा, इस टाइप से होगा। अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तो ही हमारा 5 मूव में कंसिडर होगा। कैसे, ये हो जाएगा हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ जो बनेगा ना, अगर ये ब्रेक करा तो ये फिफ्थ बनेगा हमारा इस वाले लेवल पे 161 पे, जो कि 58,340 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना हो। फिर ये पूरा जो हमारा बनेगा ए बनेगा,
फिर यहाँ से बैंक निफ्टी में जो है कि हमको एक बाउंस देखने को मिलेगा, जो कि बी बनाएगा। ठीक। और बी जो बनेगा वो अगर इस बी के ऊपर अगर बनता है तो फिर हमको जो है कि एक ऊपर साइड का और अच्छा खासा मूव मिल सकता है। लेकिन इसी के नीचे अगर बी बनता है ना, और यहाँ से जो है कि नेगेटिव पैटर्न पैटर्न अगर बनता हुआ दिखाई देता है, तो फिर यहाँ से जो है कि सी का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। और जो सी का जो फॉर्मेशन होगा ना, वो इस ए के नीचे ही होगा। ठीक है। हो सकता है कि वो सी का फॉर्मेशन इस लेवल के नीचे आ जाए, 57,600 के आसपास। और जब ये सी गिरेगा ना, तो वो उसमें भी 5 मूव रहेंगे। जिस हिसाब से इसमें ए मूव में 5 मूव है ना, उस हिसाब से इसमें 5 मूव रहेंगे हमारे। ठीक है। फिर जाके कंप्लीट होगा। लेकिन अभी फिलहाल में इसमें जो है कि जिगजैग पैटर्न ही बन रहा है, क्योंकि इसने अभी अपना लो ब्रेक नहीं किया। अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पर निफ्टी कल के दिन, तो यहाँ से जो बैंक निफ्टी जो है कि हमारा 58,300 तक जा सकता है। फिर हमारा जो है कि 5 मूव इसमें कंसिडर हो जाएंगे। फिर ये ए बनेगा, फिर बी, फिर सी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर देखें तो सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी की तरह है, इसमें भी 5 मूव बन रहे हैं। आज के मूव को कंसिडर करके इसको हमने माना है अपना एक कंसिडर करा, क्योंकि इसने भी जो है कि बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में आज के दिन टारगेट हिट किया 261 पॉइंट का। टू 2.618 का टारगेट हिट किया। तो इसको हमने ए काउंट किया, और अब यहाँ से हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो है कि अपसाइड की तरफ जा सकता है। और वो अपसाइड मूव कहाँ तक हो सकता है? 85,300 का। ठीक है। और अगर इस टू के, ये जो है ना, ये जो सेकंड बना है ना, इसके ऊपर अगर जाता है सेंसेक्स, तो फिर हमको जो है कि अपसाइड के बारे में ही सोचना, फिर डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना। ठीक है। तो सेंसेक्स में जो बी का जो मूव आ सकता है मेरे हिसाब से 85,300 तक आ सकता है। और फिर हमको यहाँ पर देखना है कि अगर यहाँ कोई सा नेगेटिव पैटर्न अगर बनता है, तो फिर हम जो है कि यहाँ पर सी की साइड जाएंगे, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। इसमें भी फिर 5 मूव रहेंगे फिर हमारा। ठीक है। और ये जो सी सी फिर कहाँ कंप्लीट हो गया हमारा सेंसेक्स में? ये जो लो लगाया है ना इसने, 83,100 के आसपास का हमारा सी मूव कंप्लीट होगा। ठीक। तो होप आपको तीनों इंडेक्स की पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अभी तीनों इंडेक्स में डेड कैट बाउंस बाकी है। इसमें भी सेंसेक्स में भी एक डेड कैट बाउंस बाकी है। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, शॉर्ट करने से पहले बाउंस आने देना। और यहाँ पर जो है कि बैंक निफ्टी में भी एक यहाँ पर डेड कैट बाउंस बाकी है अभी भी, यहाँ से 200 पॉइंट का। ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी अभी जो है कि इतना कुछ ज्यादा खास नेगेटिव पैटर्न नहीं बना हुआ है। अभी एबीसी का एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है कि निफ्टी और सेंसेक्स को होल्ड कर ले। तो शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने बताया हुआ है आपको। तो कल के लिए मेरा व्यू क्लियर है, अपसाइड का है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक।